हिंदी आत्मीयता और अपनों की भाषा है। इसी भाषा से जुड़ने और जोड़ने के लिए अमर उजाला लगातार प्रयास कर रहा है। अमर उजाला ने महत्वाकांक्षी अभियान हिंदी है हम की नींव रखी और इसे आप सभी सम्मानित लोगों का साथ मिला। 75वें वर्ष में भी हमने आपके सहयोग से प्रवेश किया। दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। ज्यादातर प्रवासी भारतीयों ने इसका जिम्मा उठाया है। इसी के जरिए वो नई पीढ़ी को हिंदी सिखा रहे हैं और भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमसे मिले यूके हिंदी समिति के सदस्य, जिनसे हमने हिंदी से जुड़ी हर बातचीत की। तो समझ आता ही नहीं है, ऊपर से त थ द ये बिल्कुल ही मार देता है। ये तो अफसोस की बात है कि मैं एक हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोलती हूँ। हिंदी बहुत मेरे दिल के पास है। मेरे पापा ने चुना। आपकी भावनाएं बहुत आसानी से कम्युनिकेट होती हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हिंदी सिर्फ एक ही जगह बोली या समझी जाती है यानी इंडिया में, तो शायद आप गलत हैं इस वक्त, क्योंकि हिंदी हर उस देश में बोली जाती है जहां लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं पूरी आत्मीयता के साथ, स्पिरिचुअली। हमारे साथ इस वक्त हैं कुछ खास मेहमान जो मेरे पीछे खड़े हैं। पहले तो हम आपको मिला देते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदी सिखा रहे हैं, जो हिंदी को 7 समंदर पार लेकर गए हैं, और ये वो लोग हैं जो हिंदी सीख रहे हैं। कितना ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि जाहिर है इंडिया में लोगों को समझाना, हिंदी के बारे में सिखाना थोड़ा आसान है, लेकिन विदेशों में जाके इसको बिल्कुल उस तरीके से अवेयर करना लोगों को, बच्चों को खास तौर से, बड़ा मुश्किल लगता हो। इसके लिए सबसे पहले तो इनके एक्सेंट से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 16 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ 35 हैं, तो इनको ट ठ ड तो समझ आता ही नहीं है, ऊपर से त थ द ये बिल्कुल ही मार देता है। वो अभी तक बड़े बच्चे भी जो हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, और अड़ा तो ये बोल ही नहीं सकते, तो उनको जो बोल के समझाना है और श में डिफरेंस बताना है दोनों श में, और ये सब समझाने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन हम करते हैं प्रयास अपना, और प्रयास का अपन ये देख ही चुके हैं। बिल्कुल, ये प्रयासों का ही परिणाम है कि हमको आज हिंदी 7 समुंदर पार दिखाई भी दे रही है, सुनाई भी दे रही है। कितना मुश्किल होता है बच्चों को हिंदी पढ़ाना, समझाना, और ख़ास तौर से उनको सेंटेंसेस में ढालना कि वो अपने घर में बात करें कि मम्मी ज़रा 2 कप चाय लाना, तो वो भी किस तरीके से वो पिरो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए बच्चों को कितना मेहनत लगा। आई थिंक सबसे अधिक मेहनत इस बात की होती है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। कई बार बच्चों को कई बार क्या होता है कि बच्चों को आता होता है लेकिन उन्हें सोचने में समय लगता है, तो वो सोचने का समय देना ना, कई बार कम ऑन हरी अप, लेकिन हमें पता है कि उन्हें आंसर पता है, लेकिन उन्हें कहने में बड़ा समय लगता है। तो बहुत बार होता है कि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि जब वो वाक्य पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाले 2 शब्द वो बोल देते हैं उनके साथ एंड करके। वो बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें आते ही होते हैं। अगर हम बार बार ऐसे करें तो उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, भारतीय संस्कृति इतनी ख़ास होती है कि जब कोई भारत से लेकर कोई चीज़ विदेशों में जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैम, आपको क्या लगता है कि हम इंडिया में ही हैं, बट इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि आजकल जितने अभिभावक हैं वो कोशिश करते हैं कि उसके बच्चे, यानी उनके बच्चे, अंग्रेज़ी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी सीखेंगे तो अच्छी जगह नौकरी मिलेगी, हिंदी में कुछ नहीं रखा है। लेकिन एक तरफ आप लोग हैं जो विदेशों में जाकर हिंदी को कई गुना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जनरेशन को हिंदी सिखा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगी कि एक दोहा है, अति परिचय के होने से अरुचि अनादर भाए, मल्लेगिरी की भीलनी चंदन दे चराए। यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत हिंदी है, बहुत भाषा है, सभ्यता है, संस्कृति है, और हम उसको उतना सहेज नहीं रहे। हम वहाँ पर गए, मुट्ठी भर लोग थे, हमें लगता है कि नहीं ये हमारा है, हमें इसको बचाना है, इसको फैलाना है। सो ये डिफरेंस है कि इसी वजह से हमने ये शुरू किया, अपने बच्चों को वो संस्कार मिल सके, वो प्यारी भाषा मिल सके। और अपने बच्चों को सिखाते सिखाते जब हम गए थे, हम दोनों थे और 1-1.5 साल का मेरा बेटा था, 5 साल की मेरी बेटी थी, उनको सिखाते सिखाते इतने सारे मेरे बच्चे हो गए, इतने सारे परिवार मेरे हो गए। तो ये बात है, वहाँ पर भाषा ने मुझे बहुत कुछ दिया, वहाँ पर इतने सारे दोस्त जो रिश्तेदारों से भी बढ़ के हैं। अच्छा। आर्या, हिंदी में इतना इंटरेस्ट क्यों है आपको? बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिसे आपको सीखना चाहिए, बट हिंदी ही क्यों? मेरे घर में हम गुजराती बोलते हैं, पर मेरी मम्मा महाराष्ट्र में बॉर्न हुई थी, इसलिए वह
गुजराती से ज़्यादा हिंदी बोलती है और सिंधी भी। तो मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि जो भारत है हमारा, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और जब मैं पहली बार भारत आई थी तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जो सब चीज़ें थी हिंदी में ही लिखी हुई थी और हिंदी के बिना हम हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा के बारे में और ज़्यादा नहीं जान सकती और जो इतिहास है उसके बारे में भी इतनी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। हिंदी सीखने में कितना पेशेंस रखना पड़ा आपको? ओह, इट डिपेंड्स। कभी कभी लाइक थोड़े चीज़ में मैं आसानी से सीख सकती थी, लेकिन थोड़े चीज़ थे जैसे कि मुहावरे, मुझे लाइक बहुत ही वक्त लगा और लाइक बहुत ही मेहनत पड़ा और कभी कभी लाइक गिव अप भी किया। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदी बहुत ज़्यादा टची लैंग्वेज जिसको कहते हैं कि भावनाओं से, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, हिंदी बोल के समझाया अच्छे से जा सकता है जितना अंग्रेज़ी बोल के नहीं समझाया जा सकता? मुझे लगता है कि हिंदी में आप आपकी भावना को आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, और अंग्रेज़ी में क्या मुझे लगता है कि हिंदी की जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा है और जब आप बोलते हो, सपोज़ आपके जिसके साथ आप बोल रहे हो उसको उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में आएगा क्योंकि जिस तरह से आप हिंदी बोलते हो आपकी भावनाएं बहुत आसानी से कम्युनिकेट होती हैं। हिंदी से इतनी ज़्यादा आपकी पसंदीदा लैंग्वेज कैसे बन गई हिंदी कि आपने सीखना और सिखाना शुरू कर दिया? ये मुझे भी मालूम नहीं। जब मैं छोटी थी तो उस समय ये प्यार भारत के लिए आ गई क्योंकि एक बॉलीवुड मूवी देखा था। तो इसके बाद ये विचार मेरा था कि मैं और ज़्यादा भारत के बारे में, भारत भाषा के बारे में और भारत परंपरा के बारे में, धर्म के बारे में, सभी ये जो होते हैं भारत के अंदर, तो मैं सीखना चाहती हूँ। इसके बाद ऐसा भी हालत हुआ मेरे साथ कि मैं अपने पति देव को यहाँ से चुन ली। तो अरे वाह। जी, मैं शादीशुदा हूँ, एक लड़का राजस्थान से। तो अभी हिंदी तो बनता है तो मुझे बहुत अच्छी तरह बात करना होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले क्योंकि हिंदी बहुत मेरे दिल के पास है, बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा भी होती है। और दूसरी बात ये तो है कि आज हमारे पास 2 बेटियां हैं तो उनको भी सीखना पड़ेगा हिंदी को, क्योंकि ये जो भारत भाषा है या सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी भी है। हिंदी से इतना प्यार कैसे हुआ? अब हिंदी से इतना प्यार कैसे हुआ, तो देखिए, तो मेरे माता पिता जी इनफैक्ट लखनऊ से है और जब मेरे माता पिता जी हिंदी में बोलते या फिर जब बाकी परिवार में हिंदी बोलते तो फिर मुझे लगता है कि मैं अकेले क्यों रह जाऊं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं अपने परिवार के साथ बातचीत करूं, ऐसा लगा कि मैं परिवार के साथ संबंधित हूं। और फिर बाकी तो मुझे इसके अलावा तो मुझे जैसे गीत संगीत भी पसंद है बॉलीवुड की, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं हिंदी सीख लूँ फिर। अच्छा, हिंदी में एक बहुत खास बात ये होती है कि एक बहुत टिपिकल हिंदी होती है, एक बहुत नॉर्मल हिंदी होती है। हम सब नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जब इनसे बात करें तो बहुत टिपिकल हिंदी संबंधित या बाकी 2-4 ऐसे शब्द होते हैं जो वाकई यहाँ के लोग भी शायद उतना ना बोल पाएं जितना ये लोग सीख और पढ़ रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। एग्जैक्टली। हिंदी से कितना ज़्यादा लगाव है? चूँकि नाम भी आपने कृष्णम करके रखा है तो ये पौराणिक नाम है, आपको पता ही होगा कृष्ण के बारे में। तो इतना हिंदी को पसंद क्यों करते हैं आप? हिंदी हम अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं आसानी से हिंदी में, इसलिए हमको हिंदी सीखना बहुत पसंद होता है। यहाँ इंडिया के कैसा लगा? आप बनारस भी घूम कर आए तो वहाँ पर कितना अच्छा लगा? बनारस एक बहुत ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, इसीलिए हमको वो वहाँ बहुत अच्छा लगा। हिंदी क्यों पसंद है आपको इतनी? ऐसी क्या भाषा, इतनी क्या खासियत है इसमें? कोई और भी भाषा आप चुन सकते थे? तो मैंने चुनना नहीं, मेरे पापा ने चुना। तो फिर जब मैं छोटा था, जब मैं 10-11 साल का था, तो मेरे पापा ने कहा कि अभी तुम हिंदी सीख रहे हो, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो लेकिन अभी मुझे पढ़ना, हिंदी जो अक्षर होते हैं उसमें मुझे बहुत रुचि आती है, तो इसलिए तो पापा ने कहा, उसके बाद से इंटरेस्ट जग गया हिंदी में?
हाँ 2-3 साल के बाद। अच्छा, हिंदी कुछ हिंदी मैगजीन्स पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं? मैं इतना मूवी या मैगजीन नहीं पढ़ता। हिंदी ही क्यों आपकी लाइफ में हिंदी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिंदी जो है वो, क्योंकि मैं हर साल जब बाहर जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ और वहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। और जब मैं मतलब देखता हूँ हिंदी शब्द हैं, मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे सीखना पड़ेगा हिंदी, जैसे मैं इस भाषा को समझ सकूँ और बाहर की संस्कृति को समझ सकूँ। अच्छा, हिंदी से प्यार क्यों है? हाँ, मैं 14 साल से हिंदी सीख रहा हूँ, संगीत के वजह से। जब मैं 18 साल का था, मैं श्रेया घोषाल के गाने डिस्कवर किया। अच्छा। हाँ, तो इसलिए संगीत में थोड़ा सा रुचि थे और मूवीज़ में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हमेशा के लिए नई सबटाइटल्स पढ़ना चाहता था, तो इसलिए मैंने सोचा हाँ। कोई गाना गा के सुना सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, छोटा सा, बस एक पैर। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। कहते हैं कि हिंदी संस्कार लाती है बच्चों में, और जिस तरीके से ये बोलते, नमस्ते, ख़ास तौर से उन्होंने नमस्ते पटेल, आई डोंट नो, नाम भूल गई शायद मैं उनका, तो ये संस्कार ही हैं आई थिंक। तो उसको भी पोषित करने में आप लोगों को बहुत मेहनत लगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं अभी तक हिंदी सीख रही हूँ, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, तो मेरा इतना कनेक्शन नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि मैं 3rd-4th जनरेशन अफ्रीका से हूँ। लेकिन फिर मैं पाठशाला में मैंने फ्रेंच पढ़ाई, जर्मन पढ़ाई, मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ, मैं पोर्चुगीज़ बोल सकती हूँ। ओके। तो लेकिन मैंने सोचा कि यह तो अफसोस की बात है कि मैं एक हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैंने हिंदी शुरू सीखने की। मैं गई थी, मैं भी अफ्रीका में पैदा हुई थी, तो तब रेसिज्म बहुत ज़्यादा थी यूके में। तो मेरे पिताजी बहुत होशियार थे, उनको मालूम था अगर हम लोग अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे तो हमारा तो बस बहुत ख़राब मतलब व्यवहार होगा स्कूल्स में। तो हम सिर्फ अंग्रेज़ी में जोर देते थे, और मैं पंजाबी फैमिली की एक सदस्य हूँ, और लेकिन मेरे मन में बहुत देर से थी कि मैं हिंदी सीखूं। तो 2012 में मैंने हिंदी शुरू की, और कुछ महीनों के बाद मैंने टीचिंग भी शुरू की थी, सिखाना। तो अब मैं यूके हिंदी समिति की एक सदस्य हूँ। वाकई बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, क्योंकि हिंदी को जहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है वाकई काबिल तारीफ़ है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मजबूरी की भाषा नहीं है, वो दिल से जुड़ी हुई भाषा है, और यही दिल से जुड़ी भाषा आज 7 समंदर पार तैर रही है और लोग सीख सिखा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।